नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्कृताड़वह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग हेतु का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी हेतु को पढ़ लिया था। अब केवलान्वयी हेतु को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। केवलान्वयी हेतु नाम से ही स्पष्ट है कि इस हेतु में केवल अन्वय व्याप्ति ही उपलब्ध होगी, अन्वय व्याप्ति ही बन पाएगी, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बन पाएगी। तो ऐसा हेतु जो है केवलान्वयी हेतु कहलाता है। कह रहे हैं कश्चिद अन्यो हेतु केवलान्वयी, कश्चित कोई अन्य दूसरे हेतु जो हैं केवलान्वयी होते हैं। केवल इनका अन्वय ही व्याप्ति बन पाता है, इसलिए इनको केवलान्वयी कहते हैं। स्पष्ट ही है। दे रहे हैं यथा शब्दो विधेय प्रमेयत्वात्, यत् प्रमेयम तदभिधेयम यथा घटः तथा चायम तस्मात् तथा इति। पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग कर दिए। शब्द अभिधेय, शब्द जो है यह अभिधेय होता है। कहा प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने के कारण। शब्द जो शब्द हैं ये अभिधेय हैं। अभिधेय मतलब इनको शब्द से कहा जा सकता है। ये क है, ख है, ग है, राम है, श्याम है, जो शब्द हैं इनको शब्द से कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने के कारण। प्रमेयत्व यही हेतु है। शब्दोभिधेय, यहाँ अभिधेयत्व जो है यही साध्य है, शब्द जो है यह पक्ष है। स्पष्ट ही है। तो शब्द अभिधेय, शब्द जो है यह अभिधेय होता है। शब्द अभिधेय अर्थात जिसको शब्द से कहा जा सके। हेतु क्या है? प्रमेयत्वात्, क्योंकि ये प्रमेय है। अब व्याप्ति बनाइए, तो व्याप्ति में अन्वय व्याप्ति में क्या होगा कि हेतु का कथन सबसे पहले, फिर उसके बाद साध्य का कथन। तो हेतु जो है प्रमेयत्व, पहले इसका कथन किया जाएगा यत् प्रमेयम, फिर उसके बाद तदभिधेयम, तत् अभिधेयम, जो प्रमेय होता है वह अभिधेय होता है। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, यही बनेगी व्याप्ति। वही लिखा है आचार्य ने कि जो प्रमेय होता है वह अभिधेय होता है। प्रमेय, प्रमेय अर्थात जो प्रमा का विषय है, जिस भी पदार्थ के विषय में हम प्रमा कर लेते हैं वह पदार्थ प्रमेय कहलाएगा। जैसे हमने घड़े को देखा तो घड़े का ज्ञान हो गया, हमें प्रमा हो गई, तो घड़ा जो है प्रमेय कहलाएगा। कहा यथा घटः, जैसे घट, घट प्रमेय है। प्रमेय है अर्थात इसको हम प्रमाण के माध्यम से जान लेते हैं, अमुक यह घट है। और जैसे ही घट को जान लेते हैं, घट का ज्ञान हो जाता है, हम फिर कह देते हैं अयम घटः, उसके विषय में कुछ शब्द भी प्रयुक्त कर देते हैं। तो कहा यत् प्रमेयम, जो प्रमेय है वह अभिधेय होता है। यथा घटः, जैसे घट। और ये जानते रहिए, चाहे जिस भी पदार्थ को हम जान लें, वह प्रमेय बना वो अभिधेय हो ही जाता है। चाहे किसी भी नई चीज को आप देखेंगे, आपको ज्ञान हो गया ये कोई नई चीज है, आपने इतना जाना ना कि नई चीज है मेरे लिए, बस इतना कहते देरी नहीं, वो अभिधेय हो गया। तो इस संसार में जिस भी चीज को आप जान सकते हैं उसके लिए शब्द का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। एकदम करेक्ट ना सही, आप कम से कम इस रूप में तो शब्द प्रयोग कर देंगे, ये चाहे जो भी चीज हो इसको मैं नहीं जान रहा हूं, कम से कम ये ही शब्द प्रयुक्त हो जाएंगे। तो जो भी प्रमेय होता है वो सब अभिधेय होता है। यथा घटः, जैसे घड़ा। और कहें तथा च अयम, अयम यह भी, शब्द भी जो है तथा वैसा ही है, प्रमेय है, क्योंकि शब्द को हम कर्णेंद्रिय से सुन लेते हैं, जान लेते हैं। प्रमेय है शब्द। कहें तस्मात् तथा, इसलिए यह शब्द भी तथा वैसा ही है, अभिधेय है। स्पष्ट ही है। तो शब्दोभिधेय प्रतिज्ञा है, प्रमेयत्वात् हेतु है। यत् प्रमेयम तदभिधेयम यथा घटः, यह उदाहरण है। तथा चायम, यह उपनय है। तस्मात् तथा, यह निगमन है। पंचावयव अनुमान वाक्य है। अब आगे क्लियर कर रहे हैं कि अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वम, अत्र इस पंचावयव अनुमान वाक्य में यहाँ पर जो है शब्दस्य अभिधेयत्वम,
शब्द का अभिधेय होना साध्यम, यह साध्य है। और प्रमेयत्वम हेतु, और प्रमेयत्व जो है यह हेतु है। सच केवलान्वयी एव, सच केवलान्वयी एव, प्रमेयत्व हेतु है यह केवलान्वयी एव, यह केवलान्वयी है। इसकी केवल अन्वय व्याप्ति बन पाती है, इसलिए यह केवलान्वयी हेतु है। अब कोई कहेगा नहीं व्यतिरेक व्याप्ति भी बना लीजिए, कहें बना लीजिए। जब हम व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे, हमारा व्याप्ति क्या होगा कि यद अभिधेयम न भवति तत्प्रमेयम अपि न भवति, यत जो अभिधेयम न भवति। अब देखिए यहाँ तो हमारा जो हेतु है वह है प्रमेयत्व, साध्य है अभिधेयत्व। जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं तो साध्य का अभाव पहले कहेंगे और हेतु का अभाव उसके बाद में। तो साध्य है अभिधेयत्व, कहेंगे यत अभिधेयम न भवति, जो अभिधेय नहीं होता, अर्थात जिन चीजों को हम शब्द से नहीं कह पाते हैं। तत् प्रमेयम अपि न भवति, वह प्रमेय भी नहीं होता। कहा कोई दृष्टांत दीजिए, कहा यथा अमुकः, जैसे किसी चीज का नाम लेंगे, जैसे कि ए, कहा इति व्यतिरेक दृष्टांताभावात्, ऐसा जो है व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव होने से। पहली बात कि जैसे हमने कहा कि जो अभिधेय नहीं होता वह प्रमेय नहीं होता। जैसे कोई भी चीज दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो बोल के ही तो प्रस्तुत करेंगे, और उसके विषय में जान रहे हैं तभी तो प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम उसके विषय में बोल रहे हैं, अभिधेय है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रमेय है तभी तो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके विषय में बिना जाने समझे थोड़ी ना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रमेय भी है, अभिधेय भी है। अगर इस व्याप्ति का हम दृष्टांत ढूंढेंगे कि यद अभिधेयम न भवति, जो अभिधेय नहीं होता है वह प्रमेय भी नहीं होता है, तो कहीं दृष्टांत आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती अगर कोई दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे तो दृष्टांत वही होता है जो प्रामाणिक होता है, और जो चीज प्रामाणिक होती है वह प्रमा का विषय होती है, वह प्रमेय होती है। पहली बात, आप कोई दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई दृष्टांत प्रस्तुत भी करेंगे तो आप प्रामाणिक होगा, और जो कि प्रस्तुत कर पाना संभव ही नहीं है। यही कह रहे हैं कि यद अभिधेयम न भवति तत् प्रमेयम अपि न भवति, जो अभिधेय नहीं होता वह प्रमेय भी नहीं होता। जब ए व्यतिरेक व्याप्ति हम बनाएंगे, इसमें दृष्टांत क्या देंगे, यथा अमुकः, जैसे कोई भी चीज आप रख दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, कहें व्यतिरेक दृष्टांताभावात्, यह व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव होने से। और पक्ष सर्वत्र ही प्रामाणिकः एव अर्थः दृष्टान्तः, हर जगह जो है प्रामाणिकः एव अर्थः, प्रामाणिक अर्थ ही, प्रामाणिक वस्तु ही दृष्टान्तः, दृष्टांत होता है। और जो भी प्रामाणिक वस्तु होता है, कहें सच वह प्रमेयश्च अभिधेयश्च, वह प्रमेय होता है, वह अभिधेय होता है। कोई भी चीज प्रामाणिक है, प्रामाणिक होने का मतलब जिसको हम प्रमाण से जान रहे हैं, और जिस चीज को भी हम प्रमाण से जानते हैं वह वस्तु प्रमेय कहलाती है, वह प्रमेय होती है। और जो प्रमेय होती है वो अभिधेय भी होती है। तो अभिधेय अर्थात उसको हम शब्द से व्यवहार कर पाते हैं। तो जैसे ही इस व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे तो दृष्टांत नहीं बन पाएगा, क्योंकि दृष्टांत वही होता है जो प्रामाणिक होता है। जो प्रामाणिक है वो प्रमेय है, और जो प्रमेय है वो अभिधेय भी है। और यहाँ हमको दृष्टांतों प्रस्तुत करना है जो अभिधेय नहीं है और प्रमेय भी नहीं है, दृष्टांत मिलने वाला नहीं है। तो यह प्रमेयत्व हेतु जो है यह केवलान्वयी हेतु है। तो आशा है कि विषय अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं एतेषां च अन्वय व्यतिरेक केवलान्वयी केवल व्यतिरेक हेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वय व्यतिरेकी स पंचरूपोपन्न एव स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते न त्वेकेनापि रूपेण हीनः। अब इस वाक्य को समझिए। एतेषां च, अब देखिए एक पद इतना बड़ा है, अन्वय व्यतिरेक केवलान्वयी केवल व्यतिरेक हेतु नाम, इतना
एक पद है। त्रयाणाम मध्य, इन तीनों हेतुओं के मध्य में, कौन कौन से हेतु? जो तीन प्रकार के अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इन तीनों, एतेषाम त्रयाणाम हेतूनाम, इन तीनों हेतुओं के मध्य, मध्य में इन तीनों में से, यह हेतु जो हेतु अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, सह वह हेतु पंच रूपोपन्न एव, पांच रूपों से उपपन्न होकर, पांच रूपों से युक्त होकर ही स्वसाध्यम, अपने साध्य को, साधयितुम क्षमते, सिद्ध करने में समर्थ होता है। न तो एकेन अपि रूपेण हीनः, ये पांच रूप हैं। पांच रूप कौन है अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, अभी आगे पढ़ेंगे और एकदम समझ लेंगे। और एकेन अपि रूपेण हीनः न साधयितुम क्षमते, अगर वह एक भी रूप से हीन है, वह अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। मतलब जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, यह हेतु ये पांच रूपों से उपपन्न जब होता है, पांच रूपों से युक्त होता है, तभी यह अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। अगर उस हेतु में एक भी रूप की कमी है, एक भी विशेषता की कमी है, तो वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो उस हेतु को क्या कहेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आ गई, कई बार आया पंच रूपोपन्न हेतु की, कि यह हेतु पांच रूपों से उपपन्न होता है, पांच रूपों से युक्त होता है। कौन है वो पांच रूप? अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तानि पंच रूपाणि, वे पांच रूप हैं। कौन कौन से? पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम च इति। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व, ये पांच रूप हैं। हेतु में पांच बातें होनी चाहिए। तो इसके विषय में अभी विस्तार पूर्वक आचार्य बतलाएंगे, थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक रूप में जान लेते हैं कि हेतु में पहली विशेषता है, पहला रूप है उसका पक्ष सत्व, उसको पक्ष में होना चाहिए। पक्ष अस्पष्ट है, सत्व, सत्व देखिए सत से बना, सत से त्वल प्रत्यय, सत बनता है अस धातु से सत्र प्रत्यय करके। अस धातु का अर्थ होता है होना, सत मीन्स होना। सत्व, पक्ष सत, पक्ष में होने का भाव, अर्थात हमारा जो हेतु है वह पक्ष में होना चाहिए। एक बात, पक्ष क्या है? पिछली कक्षा में थोड़ी सी इस पे चर्चा हुई थी। जैसे यही हम दृष्टांत लेते हैं कि पर्वतो वह्निमान वाला, कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धूम है। पर्वत जो है वह पक्ष है और धूम जो है वह हेतु है और अग्नि जो है वह साध्य है। इतना स्पष्ट है। और जो हम जब दृष्टांत देते हैं कि देखो जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि रहती है, जैसे महानस, महानस अर्थात रसोई घर, जो भी दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो सपक्ष कहलाता है। महानस सपक्ष है, सपक्ष हो कहलाता है। देखिए पक्ष वो है जहां पर साध्य का होना निश्चित नहीं है, जहां पर हम साध्य को सिद्ध करेंगे वो पक्ष है, पर्वत पक्ष है। सपक्ष कौन होता है? जहां पर साध्य का होना एकदम निश्चित है, जो हम दृष्टांत के रूप में अन्वय दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही सपक्ष है, जैसे महानस। विपक्ष कौन होता है? जो हम व्यतिरेक वाले दृष्टांत में प्रस्तुत करते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति बना करके दृष्टांत प्रस्तुत किया गया था ना, जहां पर अग्नि का अभाव होता है वहां पर धूम का भी अभाव होता है, जैसे महाह्रद सरोवर। तो जहां पर साध्य का न होना एकदम निश्चित है वो विपक्ष कहलाता है। पक्ष है पर्वत, सपक्ष है महानस, विपक्ष है सरोवर महाह्रद। तो
हेतु में पहली विशेषता यह है, पहली बात यह है कि उसको पक्ष में होना चाहिए। पर्वत पर धूम का होना अनिवार्य है। अगर धूम नहीं है पर्वत पर तो वहां हम पर्वत पर अग्नि को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा है सपक्ष सत्व, सपक्ष में भी होना चाहिए। हम जो दृष्टांत जो महानस की बात कर रहे हैं, महानस में धूम को होना चाहिए, तो पक्ष सत्व हो गया, सपक्ष सत्व हो गया। और उस हेतु में जो है विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष से वह व्यावृत्त होना चाहिए, उसकी सत्ता विपक्ष में नहीं होनी चाहिए। विपक्ष जैसे महाह्रद सरोवर हमने प्रस्तुत किया, सरोवर में धूम नहीं होता है, स्पष्ट ही है। और चौथी बात है अबाधित विषयत्व, उस हेतु का जो विषय है, जो साध्य है, वो अबाधित होना चाहिए, वो किसी प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। अभी इस पे विस्तार से आगे चर्चा की जाएगी, तो वहीं हम लोग समझेंगे कि अबाधित विषयत्व क्या है। और असत प्रतिपक्षत्व, असत अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका, ऐसा हेतु का होना चाहिए। मतलब हेतु से जिस अर्थ को हम सिद्ध कर रहे हैं, जैसे धूम से पर्वत पर अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो इस धूम का कोई प्रतिपक्षी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा दूसरा हेतु आ जाए और वो सिद्ध करने लगे कि नहीं यहां अग्नि नहीं है, तो ऐसा कोई प्रतिपक्षी नहीं होना चाहिए। ये 5 बातें हैं हेतु में। हेतु को पक्ष में होना है, सपक्ष में होना है, विपक्ष में नहीं होना है, और हेतु का जो विषय है वह किसी प्रमाण से बाधित ना हो, अर्थात हेतु का जो साध्य है वह किसी प्रमाण से ना बाधित हो, और असत प्रतिपक्षत्व, और हेतु जिस पदार्थ की सिद्धि कर रहा है उस पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए, इसका कोई प्रतिपक्षी न हो हेतु का। ये 5 बातें हैं। करें एतानि तु पंच रूपाणि, और ये जो 5 रूप हैं ये धूमवत्वादौ, धूमवत्व आदि जो अन्वय व्यतिरेकिणी हेतौ विद्यन्ते, ये 5 रूप धूमवत्व आदि हेतु में विद्यमान हैं। धूमवत्वादौ, धूमवत्व आदि जो अन्वय व्यतिरेकिणी, सप्तमी एक वचन है, अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु हैं धूमवत्व आदि, इसमें 5 रूप विद्यन्ते, विद्यमान हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे धूमवत्व हेतु हो गया, कृतकत्व आदि हेतु को हम लोगों ने पढ़ा जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु हैं। ये कह रहे हैं इन हेतुओं में पंच रूपाणि विद्यन्ते, ये 5 रूप विद्यमान रहते हैं। तथा ही, अब एक एक को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, पहला है पक्ष सत्व, तो उस हेतु को पक्ष में होना चाहिए। पक्ष अर्थात हमारा है पर्वत, पर्वत में धूम का होना चाहिए, अर्थात पर्वत का धर्म धूम है। तय करें तथा ही धूमवत्वम, यह जो धूमवत्व हेतु है यह पक्षस्य, पक्ष, पक्ष क्या है हमारा पर्वत, पर्वत का धर्म, यह पर्वत का एक धर्म है। एक बार बहुत पहले एक कक्षा में चर्चा किए थे कि यहाँ आपको धर्म शब्द बहुत बार बार सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। यहाँ धर्म से किसी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी ये सब धर्म का ग्रहण नहीं करना है। धर्म का मतलब यहाँ है वस्तु धर्म, वस्तु के विषय में जो भी बातें हो सकती हैं वह उसका धर्म है। जैसे पर्वत है, पर्वत पर वृक्ष हैं, तो पर्वत पर वृक्ष हैं तो वृक्ष जो है उस पर्वत के धर्म हैं। उस पर्वत के विषय में आप जो भी बातें कर सकते हैं, पर्वत ऊंचा है, पर्वत काला है, पर्वत पर वृक्ष है, पर्वत पर आग है, पर्वत पर धुआं है, तो उस पर्वत के विषय में जितनी बातें कर सकते हैं वो सब पर्वत के धर्म हैं। तो पहला जो है रूप यही है कि पक्ष सत्वम, उस हेतु का पक्ष में होना चाहिए। तो यही करें धूमवत्वम, या जो धूमवत्व हेतु है यह पक्षस्य, पक्ष अर्थात पर्वतस्य धर्म, पर्वत का धर्म है, अर्थात धूम जो है पर्वत पर है। क्लियर है? करें पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्, पर्वत पर तस्य उस धूमवत्व का, उस धूम का विद्यमानत्वात्,
विद्यमान होने के कारण। पर्वत पर धूम है तो पक्ष सत्व यह स्पष्ट हो गया। करें एवं सपक्षे सत्वम, इसी प्रकार से सपक्ष में भी इसका होना एकदम स्पष्ट है। कहें सपक्षे, सपक्ष क्या है हमारा? महानस और रसोई घर। महानसे सत विद्यते इति अर्थः, तो वह धूम जो है वह महानस में, धूमवत्व हेतु जो है वह महानस में सत विद्यते, वहां स्थित होकर विद्यमान है, वहां है, एकदम कन्फर्म है, कहें यह अर्थ है। तो जो यह धूमवत्व हेतु है इसमें पक्ष सत्व भी है, सपक्ष सत्व भी है, ये दोनों कंडीशन घटित हो रहे हैं। और फिर है विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष से जो व्यावृत्त हो, एवं इसी प्रकार से विपक्षान महाहृदात व्यावृत्ति, विपक्षात, विपक्ष से व्यावृत्ति होनी चाहिए। विपक्ष क्या है हमारा? महाहृद और सरोवर, उससे व्यावृत्ति, उससे वह व्यावृत होना चाहिए, वहां पर नहीं होना चाहिए। कहें तत्र न अस्ति इति अर्थ, वहां उस महाहृद में वह धूम नहीं है, यही अर्थ है, एकदम स्पष्ट है। एवं अबाधित विषयम च धूमवत्वम, और यह जो धूमवत्व हेतु है यह अबाधित विषयम, यह अबाधित विषय है। अबाधित विषय का क्या मतलब है? कि जिसका विषय, जिसका साध्य किसी के द्वारा बाधित ना हो, किसी प्रमाण से बाधित ना हो। अर्थात धूमवत्व जो हेतु है उसका साध्य है अग्नि, पर्वत पर अग्नि है, यही साध्य है। अब इस अग्नि का अभाव या अग्नि का होना किसी प्रमाण से यदि बाधित है तो यह हमारा धूमवत्व हेतु बाधित विषयत्व कहलाएगा। जबकि हमारा यह धूम जो है अबाधित विषय होना है इसको, तो इसका जो साध्य है किसी प्रमाण से बाधित ना हो। और यहां हम देख रहे हैं पर्वत पर किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। कहा तथा ही, जैसा कि धूमवत्वस्य हेतोः विषयः, ये जो धूमवत्व हेतु का विषय साध्य धर्म, जो साध्य धर्म है, तच्च अग्निमत्वम, वह अग्निमत्व तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितम न खंडितम इत्यर्थः। वह अग्निमत्व केनापि प्रमाणेन, किसी भी प्रमाण से न बाधितम, न बाधित है, न खंडितम, न खंडित है, यह अर्थ है अबाधित विषयत्व का। अबाधित विषयत्व यह हेतु की विशेषता है कि हेतु में अबाधित विषयत्व होना चाहिए। अर्थात हमारा हेतु जिस विषय को सिद्ध कर रहा है, मतलब हमारे हेतु का जो साध्य है वह साध्य किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम धूमवत्व हेतु से अग्निमत्व को सिद्ध कर रहे हैं। उस पर्वत पर आग है, यह किसी भी प्रमाण से न बाधित है न खंडित है। और आगे एवं असत प्रतिपक्षत्वम, इसी प्रकार से इस धूमवत्व हेतु में असत प्रतिपक्षत्व नामक यह रूप भी है। कैसे? असत प्रतिपक्ष का क्या अर्थ है स्पष्ट कर रहे हैं। असन प्रतिपक्षो यस्य इति असत प्रतिपक्षम धूमवत्वम हेतु। असन अविद्यमान है, प्रतिपक्ष यस्य जिसका, जिसका कोई प्रतिपक्षी ना हो, ऐसा जो है असत प्रतिपक्षम, असत प्रतिपक्ष वह कहलाता है। और यह धूमवत्वम हेतु, यह जो हमारा धूमवत्व हेतु है यह असत प्रतिपक्ष है। कहने का मतलब इसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। अब देखिए प्रतिपक्षी किसे कहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही, जैसा कि साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्षः इत्युच्यते। साध्य विपरीत साधकम, देखिए हमारा हेतु है धूमवत्व, हेतु का प्रतिपक्षी कोई दूसरा हेतु होगा। अब प्रतिपक्षी का मतलब यही है, हमारा पहला हेतु जिस अर्थ की सिद्धि कर रहा है, जो बात बतला रहा है, उसका उल्टा बतलाए, उसके विपरीत अर्थ की सिद्धि कोई दूसरा हेतु करे, ये एक दूसरे के प्रतिपक्षी कहे जाते हैं।
तो यही कह रहे हैं, प्रतिपक्ष किसको कहते हैं न्याय की भाषा में। यहां जो हेतु की चर्चा में प्रतिपक्ष आया कि साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम, हेत्वंतरम अन्य हेतु, दूसरा हेतु। कैसा दूसरा हेतु? जो साध्य विपरीत साधकम, जो हमारे साध्य के विपरीत का साधक है। जैसे हमारा साध्य है कि पर्वत पर अग्नि है, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? पर्वत पर अग्नि नहीं है, पर्वत पर अग्नि का अभाव है या पर्वत पर अग्नि नहीं है, इस बात को सिद्ध करने वाला अगर कोई दूसरा हेतु है तो ये एक दूसरे के प्रतिपक्ष कहे जाते हैं। हिंदी में हम लोग कहेंगे तो एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। और ऐसा कोई प्रतिपक्षी यहां पर्वत वाले दृष्टांत में धूमवत्व हेतु में नहीं है। और कहा सच धूमवत्वे हेतु न अस्ति एव, और सह वह प्रतिपक्ष जो है धूमवत्वे हेतु, धूमवत्व हेतु में न अस्ति एव नहीं है, कहा अनुपलम्भात, क्योंकि यहां उसकी अनुपलम्भ है, उसकी उपलब्धि नहीं होती है, कोई नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह जो धूमवत्व हेतु है यह पांचों रूपों से उपपन्न है। इसमें पांचों रूप हैं, पक्ष सत्व है, सपक्ष सत्व है, विपक्ष व्यावृतत्व है, अबाधित विषयत्व है और असन प्रतिपक्षत्व है। तो पांचों रूपों से यह युक्त है। यह हमारा धूमवत्व हेतु एकदम सही है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि एतेषां च अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वय व्यतिरेकी स पंच रूपोपन्नः एव। तो एतेषां, तो इन तीनों हेतुओं में, कौन तीनों हेतु? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इन तीनों हेतुओं में से यह हेतु, जो हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, सह वह पंचरूपोपन्नः एव, वह पंच रूपोपन्न होता है, पांच रूपों से युक्त होता है। उसमें पांच विशेषताएं हैं, पांच बातें हैं, उससे युक्त होता है। और कह रहे हैं इन पांचों रूपों से युक्त होकर ही वह स्वसाध्यम साधयितुम क्षमते, वह अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। न तो एकेन अपि रूपेण हीनः, कहा एकेन रूपेण अपि, एक रूप से भी हीनः, यदि वह हीन है, रहित है, तो अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता है। कहें तानि पंच रूपाणि, वे पांच रूप कौन कौन से हैं? तो गिना दिए, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम च। ये पांचों को गिना दिए। एतानि तु, ये जो पांचों रूप हैं, एतानि तु पंच रूपाणि, ये पांचों रूप तो धूमवत्वादौ, जो धूमवत्व आदि अन्वय व्यतिरेकिण हेतु विद्यन्ते, ये अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु हैं कौन से? जैसे हम लोगों ने धूमवत्व आदि, धूमवत्व, कृतकत्व, ये हेतुओं को हम लोगों ने पढ़ा। इन हेतुओं में ये पांचों रूप हैं। तो एकदम घटित करके बता दे रहे हैं। कहें देखो, पक्ष सत्व अर्थात हेतु का पक्ष में होना जरूरी है। तो कहा इस धूमवत्व हेतु में देखिए पक्ष सत्व नामक ये गुण है, ये रूप है। धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, क्योंकि धूमवत्व जो है यह पक्ष का धर्म ही है। पक्ष अर्थात पक्ष पर्वत, स्पष्ट ही है, पर्वत का धर्म है। एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्, पर्वत में उस धूमवत्व का विद्यमान होने के कारण, क्योंकि पर्वत में धूम है, स्पष्ट ही है। एवं इसी प्रकार से जो दूसरी बात है सपक्षे सत्वम, सपक्ष सत्व, वो भी इस हेतु में है। सपक्षे, सपक्ष महानसे, महानस में सद विद्यते इत्यर्थम, वह सत वह रहता ही है, स्पष्ट ही है। एवं इसी प्रकार से जो तीसरी बात है विपक्ष व्यावृत्ति, कहें विपक्षात, यह धूमवत्व हेतु जो है विपक्षात, विपक्ष से, विपक्ष क्या है? महाह्रद, सरोवर, सरोवर से व्यावृत्ति, इसके व्यावृत्ति है, वहां पर नहीं रहता। तत्र न अस्ति इत्यर्थ, वहां पर वो नहीं रहता है, स्पष्ट ही है।
चौथी बात आ गई एवं अबाधित विषयम च धूमवत्वम, और यह जो हमारा धूमवत्व हेतु है यह अबाधित विषयम, यह अबाधित विषय वाला है। इसका विषय, इसका जो साध्य है वो किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। तथा ही स्पष्ट कर रहे हैं जैसा कि धूमवत्वस्य हेतोः विषयः, धूमवत्व हेतु का जो विषय है, विषय क्या, साध्य धर्म, उसका जो साध्य धर्म है कि पर्वत पर अग्नि है, वह अग्निमत्व, तच्च अग्निमत्वम, वह अग्निमत्व तत् केनापि प्रमाणेन न बाधितम न खंडितम, वह किसी भी प्रमाण से न बाधित है और न खंडित है। तो यह हमारा जो धूमवत्व हेतु है यह अबाधित विषय है, अबाधित विषय वाला है। पांचवा एवं सत प्रतिपक्षत्वम, और उस धूमवत्व हेतु में असत प्रतिपक्ष वाला भी बात है। असत प्रतिपक्ष का क्या अर्थ है, असन प्रतिपक्ष यस्य, असत है, अविद्यमान है, प्रतिपक्ष जिसका, वही कहलाएगा असत प्रतिपक्ष। यही कह रहे हैं असन प्रतिपक्ष यस्य इति असत प्रतिपक्षम धूमवत्वम हेतु, अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका, वह कहलाएगा असत प्रतिपक्ष, और ऐसा जो है धूमवत्व हेतु है। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा ही, तो प्रतिपक्ष किसको कहते हैं, साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष इत्युच्यते, साध्य के विपरीत को सिद्ध करने वाला हेत्वंतरम दूसरा हेतु प्रतिपक्षी कहलाता है। और यहाँ कोई ऐसा दूसरा हेतु नहीं है जो पर्वत पर अग्नि के अभाव को सिद्ध करे, इसलिए जो हमारा यह धूमवत्व हेतु है वह असत प्रतिपक्ष है। करें सच, और वह प्रतिपक्ष जो है धूमवत्व हेतु न अस्ति एव, नहीं है, क्यों, अनुपलम्भात, क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से यह हमारा धूमवत्व हेतु पंच रूपोपन्न है, 5 रूपों से युक्त है। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। बीच बीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी आ रही होंगी जो नए पाठकों के लिए थोड़ा कम समझ में आ सकती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रारंभ से सभी विषयों को समझते आएंगे तो यहाँ समझना ज़्यादा सरल हो जाएगा। नहीं तो हम तो केवल चर्चा कर देते हैं कि वही वाला दृष्टांत लीजिए पर्वत वाला, तो कम से कम पर्वत वाला दृष्टांत आपको पता हो, ऐसी जो भी बातें हैं सारी पता होनी चाहिए, तो विषय ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कोई भी शास्त्र जब आप पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, तो आप एकदम प्रारंभ से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तब विषय बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक बार पुनः आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए, एक दूसरे के पास पहुंचाइए, जिससे वास्तव में जो ज्ञान के इच्छुक हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो सके और हमारा भी मन लगा रहे, मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती रहे, और ऐसे ही निरंतर वीडियो बनाते रहें। फिर मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।